16 श्राद्ध में श्राद्ध करने का बड़ा महत्व है। श्राद्ध को श्राद्ध के साथ करना, श्रद्धा के साथ करना चाहिए। ओंकारेश्वर सिद्धवरकूट के निकट कावेरी नदी के पास गया शिला नामक स्थान पर भी गया जी में पितरों के निर्मित किए गए कर्म का फल यहाँ मिलता है। 16 श्राद्ध से यहाँ भक्तदेव ऋषि पितृ तर्पण के लिए आते हैं। गया जी इतना ही उसका फल मिलता है। पंडित दुर्गेश पचौरी ने जानकारी देते हुए गया जी व श्रद्धा का महत्व बताते हुए कहा कि हमारे शास्त्रों में बिहार में जो की गया जी है, इनका विशेष महत्व बताया गया है। ये एक राक्षस थे और इनका नाम विकराल स्वरूप था और इनके भजन इतने किए थे कि भजन करने के प्रताप से उसे जो हवा छूकर गुजरती वह किसी को छू लेती तो सीधा स्वर्ग में जाता। यमलोक में जब कोई जीवात्मा नहीं आ रही थी तब यमराज ने भगवान के पास जाकर ऐसी प्रार्थना की कि नियम विरुद्ध क्या हो रहा है, जो पापी है वे स्वर्ग में जा रहे हैं। और इस पर भगवान से प्रार्थना करने के बाद भगवान गया स्वर नामक राक्षस के पास गया और उसे प्रणाम किया और तब से ही यही विशेष महत्व होता है। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। अरे चलो, अरे रबड़ी नीचे गई है, नहीं कोई दे रहा। तेल साबुन वगैरह सब रखे हैं। आप ये जो क्षेत्र है इसका महत्व, गया शिला है, इसका महत्व कृपया कर सभी को मार्गदर्शन करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो गया शिला है ये ओंकारेश्वर क्षेत्र से 5 किलोमीटर दूर सिद्धवर क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस गया शिला का महत्व, जो ओरिजिनल गया शिला स्थित है उसी के बराबर यहाँ का महत्व है। यहाँ पर पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करने से जो ओरिजिनल गया शिला बिहार में है उसी का फल प्राप्त होता है। इसकी एक पुरातन कथा है कि जिस समय पांडव अज्ञातवास में ओंकारेश्वर क्षेत्र में आए और उन्होंने यहाँ रुककर और पितरों के निमित्त श्राद्ध करने का विचार किया, उस समय भीम जो उनके भाई थे छोटे, उन्होंने जाकर के बिहार जो गया क्षेत्र है वहाँ से शिला लेके आए और उन्होंने यहाँ शिला स्थापित की और फिर अपने पितरों का पिंडदान वगैरह, श्राद्ध, कर्म, तर्पण संपन्न किया। जब से ये शिला यहाँ स्थित है और यहाँ किसी भी पितर का पिंडदान वगैरह आदि करने से उसी गया शिला का फल प्राप्त होता है। जो कोई उस बिहार वाली ओरिजिनल गया शिला पे जाने में असमर्थ हैं, वे यहाँ आकर के पिंडदान और तर्पण आदि क्रिया कर सकते हैं। आपका शुभ नाम? पंडित प्रहलाद जोशी। हमारे शास्त्रों में जो बिहार में गया जी हैं उसका विशेष महत्व बताया गया है। एक राक्षस था गयासुर नाम का, वो उसका इतना विकराल स्वरूप था, भगवान का उसने इतना भजन किया था कि भजन करने के प्रताप से उससे जो हवा छूकर गुजरती थी और वो किसी को छू लेती थी तो वो सीधा स्वर्ग में जाता था। तो यमलोक में जब कोई जीवात्मा नहीं आ रही थी तब यमराज ने भगवान के पास जाकर ऐसी प्रार्थना करी कि ये क्या हो रहा है, नियम विरुद्ध पूरा हो रहा है, सब जो भी पापी है सब स्वर्ग में जा रहे हैं। वहां पर फिर ये भगवान से प्रार्थना करने के बाद भगवान गए उनके पास, गयासुर के पास, उनको प्रणाम करा। तो वहां पर ये बताते हैं कि जो गया जी जाते हैं तो वहां पर भगवान के चरण हैं जिनका विशेष पूजन होता है। तो वो गयासुर के ऊपर भगवान ने अपने चरण स्थापित करे। वो स्थान का महत्व ये है कि वहां पर भगवान स्वयं साक्षात विराजमान है, उनके चरण कमल है वहां पर। और वो गयासुर इतना भजनानंदी था कि उसके छूने से, उसको देखने से सभी मोक्ष को प्राप्त करते थे। इसलिए वो विशेष स्थान पितरों के कार्य के लिए है। और उसी के एक उसमें आता है हमारे उसमें कि ओमकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में भी सिद्धवरकूट के पास में एक गया शिला है जहां पर पांडवों ने भी श्राद्ध किया था, उसका भी महत्व उसी के सम बताया गया है। तो पितृपक्ष में ओमकारेश्वर में जो मंडलियां हैं, ओमकारेश्वर उत्तर तट पे और दक्षिण तट पे जो भी यहाँ पर तर्पण करते हैं, अन्यत्र बाहर से भी ब्राह्मण जो नित्य प्रतिवर्ष आते हैं, यहाँ महालय करते हैं और यहाँ आकर के हम सभी लोग यहाँ आकर विशेष रूप से तर्पण करते हैं। गया शिला भगवान नारायण का स्वरूप मानकर वहाँ पूजन करते हैं। 56 भोग इत्यादि